जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर टुमारोज मंथली एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी ऑफ दिस ईयर 2025। और पूरा साल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा। ठीक है, एक बाज़ार जो है कंसंट्रेटेड रेंज में रहा सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में हालांकि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वगैरह थे उसकी वजह से बाज़ार में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही। बट ओवरऑल ठीक साल। ये साल कैसे ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हम लोग जो है कल की एक्सपायरी की तैयारी कर सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ज़्यादा हलचल है नहीं आज। आई थिंक मैं यही बोलूँगा कि हमारे बाज़ारों ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स को। अब इसका रीज़न, देर आर मल्टीपल रीज़न जो इस वक्त ग्लोबल हवाओं में चल रहे हैं, खबरों में चल रहे हैं। एक सबसे पहला, सिल्वर पे जो मार्जिन बनाया है सीएमई ने, उसकी वजह से जो है ट्रिगर एक सेल ऑफ हुआ है। ठीक है, और सिल्वर जो है हायर लेवल से 6-7% जो है काफ़ी अच्छा करेक्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी चीज़, जो चाइना और ताइवान को लेकर चीज़ें जो है वो थोड़ी नेगेटिव चीज़ें कुछ आती हुई जा रही हैं, वो जो है इम्पैक्ट उसका डेफिनेटली एशियन मार्केट्स पे ज़्यादा दिखेगा रादर देन द ग्लोबल मार्केट्स। बट अगर सिचुएशन सिर्फ ड्रिल तक ही रहती है, मतलब चाइना ने आज जो है ड्रिल्स जो है आज शुरू करी हैं और ये कल तक चलेंगी, आई थिंक कल शाम तक। अगर ये ड्रिल ड्रिल ही रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई मेजर कुछ चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऐसा कुछ होता है, आई डोंट थिंक मार्केट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू वॉर। आई डोंट थिंक द crude oil is prepared for a new war, or I don't think any trader or investor is prepared for a new war, especially between China and Taiwan, क्योंकि ये सिचुएशन को काफ़ी एस्केलेट कर सकता है। क्रूड में अगर हम देखें आज के दिन में, तो लोअर लेवल से बहुत अच्छी एक तेज़ी देखने को मिल रही है। जो है बंद हुआ था क्रूड हमें ने अराउंड 60 के आसपास, अब 61.5 के आसपास चल रहा है। क्रूड में तेज़ी है। गोल्ड एंड सिल्वर में अभी मैं इनके डाउन मूव को इतनी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मार्जिन जो बढ़ाया है सीएमई ने, इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ हुई है जो सेल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में हमें देखने को मिला है। बट अगर सिचुएशन थोड़ी जियो पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट होती हैं चाइना और ताइवान के ऊपर, देन वाइसा वर्सा बिटवीन यूएस, चाइना एंड रशिया, तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज आई थिंक पहला दिन होगा आफ्टर अ मैनी 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 डेज कि हम लोगों को इंडिया विक्स में इतनी बड़ी बढ़त जो है वो देखने को मिली 6-7% की, और इसी तरीके की बढ़त यूएस के विक्स में भी देखने को मिली है 9% के आसपास की। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होने की साइन जो है वो बाजार दे रहा है। कल हमने क्या बात करी थी? कल हमारा व्यू क्लियर था कि हम लोग जो है वो डाउन साइड के तरफ ही थोड़ा तवज्जो रखेंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स ख़राब हो गए हैं। बाजार ने कुछ ब्रेकडाउन्स करे हैं। बाजार आज ऊपर खुला, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया। हमने कल डिस्कस किया था कि 26,127 हमारे लिए एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा। अगर इसके ऊपर जाता है, एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड में प्रॉबेबली दिखाई देगा। बट ऐसा नहीं हुआ। 26,127 के ऊपर तो कभी बाजार गया ही नहीं। प्रीवियस जो स्विंग यहाँ पे बनाया था अराउंड 26,090, 26,100 पे, यहीं से रिजेक्शन लिया। और उसके बाद कल जो हमारा येलो जोन था, बिल्कुल एग्जैक्टली इस येलो जोन से हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। अगर आज ये येलो जोन टूट जाता तो हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता, और ये डाउनसाइड का मोमेंटम हमें 25,900, 25,930 की तरफ जो है वो लेके जा सकता था। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली ध्यान जो है वो रख सकते हैं। तो ये हमारा एक व्यू जो है वो दिखाई दे रहा है कि कल के लिए जो मेक और ब्रेक हमारे लिए लेवल है पहला, वो होगा 25,910 का। अगर 25,910 के नीचे हम जाते हैं, प्राइस जाता है और
910 के नीचे सस्टेन करता है, लाइक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हमें मिलती है या फिर गैप डाउन के बाद 15-20 मिनट सस्टेन करता है, देन जो अगला एक लॉजिकल टारगेट निफ्टी में दिखाई देता है वो 25,740 की तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक की एक जगह दिखाई दे सकती है। ऑन द अप साइड में निफ्टी जब तक 25,985 के ऊपर नहीं निकलता स्ट्रेंथ आनी थोड़ी मुश्किल दिखती है। इसके ऊपर अगर निकला तो 26,075 की तरफ एक अटेम्प्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगेन बैंक्स में कल एक पॉजिटिव खबर आई थी जो वीडियो में मेरे से बतानी जो है वो माइंड से निकल गई कि आरबीआई की तरफ से थोड़ा लिक्विडिटी इंजेक्शन किया जा रहा है ओएमओ के जरिए पीएसयू बैंक्स में। तो आई थिंक उस वजह से बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में था आज के दिन, 79 पॉइंट्स ही नीचे था कंपेयर टू निफ्टी 100 पॉइंट्स। तो बैंक्स ने काफ़ी होल्ड किया। एंड में सेकंड हाफ में जो ओवरऑल निफ्टी बिल्कुल कोलैप्स होने से बचा वो केवल बैंक्स की वजह से बचा। तो बैंक्स में हमारा व्यू क्लियर है, जब तक हम 58,750 के नीचे नहीं जाते हैं, 58,750 के नीचे नहीं जाते हैं, तब तक हम एग्रेसिव सेलिंग के बारे में बैंक निफ्टी में नहीं सोच सकते। 58,750 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो एक अच्छा एग्रेसिव सेल मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इस जोन को मैं अगर एक्सपैंड करता हूं तो इस जोन के ऊपर पिछले 2 महीने से बाजार है। अगर इस जोन के नीचे बाजार आता है तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है प्राइस में, और ये प्राइस करेक्शन आपको कहां तक लेके आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 58,200। मतलब अगर 58,700 के नीचे जाता है तो 400-500 पॉइंट का एक कट जो है वो बैंक्स में आ सकता है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ऑन द अपसाइड में अगर बैंक निफ्टी जो है ये वाला स्विंग निकालता है, दैट इज 58,975, 59,000, तब ही कोई लॉन्ग का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दिया तो हम उसके बारे में सोचेंगे टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 59,225। निफ्टी मिड कैप की बात कर लेता हूं। कल हमने मिड कैप में बात करी थी कि 13,690 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। 13,690 पे एक डोजी कैंडल बनी, ऊपर गया, बट ऊपर अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। हमारा व्यू क्लियर था, जब तक 13,826 के ऊपर नहीं निकलता लॉन्ग की साइड स्ट्रक्चर इतना स्ट्रेंथ के साथ दिखाई देता नहीं है। ऑन द डाउन साइड में 13,690 के नीचे अब निकल चुका है। अगला टारगेट इसका मेरे को 13,590 दिखाई देता है, उससे पहले कोई ढंग ढंग का सपोर्ट है नहीं। 13,690 के ऊपर अगर दोबारा से कल के दिन निकलता है तो स्ट्रेंथ आ सकती है, तो इसके ऊपर हम वॉच आउट करेंगे। और जनरली मंथली एक्सपायरीज पे अगर वॉलेटिलिटी होती है तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट काफ़ी अच्छे मोमेंटम देता है सेकंड हाफ में, तो इस चीज़ का हम लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। 13,690 के ऊपर निकलता है, 13,740 के लेवल्स अगेन हमें एक बार के लिए प्रोबेबली दिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी नहीं है, तो कुछ लोग हो सकता है इसको प्रेफर ना करें कल ट्रेड करना, बट आई वुड प्रेफर, आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द डे मैं सेंसेक्स ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज हीरो ज़ीरो वगैरह में फंसने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सेफ खेलेंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो सेंसेक्स प्रेफर करूंगा मैं फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ ट्यूसडे, और फर्स्ट हाफ जो है मैं ये जितने भी बैंक्स, निफ्टी, मिड कैप, इनमें एक बार के लिए सेटअप खोजने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, किसी को मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है। तो बैंक सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ 84,840 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता प्राइस में कमजोरी रहेगी। मैं इसके ऊपर ही कोई बाइंग का अटेम्प्ट देखूंगा टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ एटलीस्ट ये वाला स्विंग, दैट इज 85,150, 170 के आसपास। ऑन द डाउन साइड में 84,400 से पहले कोई ढंग ढंग का सपोर्ट दिखाई देता नहीं है। अब देखते हैं ये सपोर्ट जो है या तो गैप डाउन में आए या फिर फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ रिवर्सल के चांसेस बने। अदरवाइज 84,400 से पहले कोई ढंग ढंग का सपोर्ट हमें सेंसेक्स में दिखाई देता नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।